तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि हमारा नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड के यूनिट फर्स्ट में था, जिसमें हम हेल्थ हिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं थियोरेटिकली। और आज इस पीपीटी बेस्ड पे हम डिस्कस करेंगे आपका फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। और कैसे किसी डायग्नोस्टिक पर्पस, किसी ट्रीटमेंट पर्पस, या आप कह सकते हो जो भी आप डील कर रहे हो क्लाइंट या पेशेंट, तो कैसे आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो और एग्जामिन कर सकते हो कि क्या अबनॉर्मलिटी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन का डेफिनेशन, जिसमें एक डेफिनेशन दी गई है जो कहता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन इज अ सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ द बॉडी टू डिटरमाइन अ पर्सन स्टेट ऑफ हेल्थ। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक प्रोसेस है फिजिकल एग्जामिनेशन, एक सिस्टमिक असेसमेंट प्रोसेस है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि पर्सन का हेल्थ स्टेटस कैसा है, ठीक है, कि उसका जो हेल्थ है वो अच्छा है या नहीं। और हेल्थ के 5 एस्पेक्ट्स या डायमेंशंस इसमें आते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सेंसेस, साइट, टच, हियरिंग एंड स्मेल। इसमें क्या बताया गया है कि हम अपने सेंसेस को इस्तेमाल करके, जैसे देखना, छूना, सुनना और सूंघना, ठीक है, इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम एग्जामिन करते हैं। द स्पेसिफिक टेक्निक्स टू कलेक्ट ऑब्जेक्टिव डेटा अबाउट द पेशेंट बॉडी सिस्टम। अच्छा, फिजिकल एग्जामिनेशन हमेशा ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करता है। जैसे हमने बात करा था हेल्थ हिस्ट्री के बारे में कि वो आपका सब्जेक्टिव डेटा, मतलब जो पेशेंट खुद बताते हैं, और जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव डेटा हम फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू कलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे गोल बताया गया है कि हम फिजिकल एग्जामिनेशन क्यों करते हैं। तो गोल है टू डिटरमाइन द ओवरऑल हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट, कि ओवरऑल हेल्थ स्टेटस कैसा है। दूसरा, डिटेक्ट एनी अबनॉर्मेलिटीज और डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल, किसी भी काइंड ऑफ अबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, या फिर कोई डेविएशन है नॉर्मल कंडीशन से। मतलब जैसे नॉर्मली हमारा है कि हम फिजिकल मूवमेंट कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, ठीक है, हमारी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन क्या उसमें कहीं डेविएशन आ रही है, ठीक है। टू प्रोवाइड बेसलाइन डेटा फॉर कंपैरिजन इन फ्यूचर असेसमेंट। ऑफ कोर्स एक कंपैरिजन हमें अलाउ करता है कि हमने अभी जो असेस किया है या ठीक है एग्जामिन किया है वो पहले भी वैसे ही था या कुछ चेंजेस हैं। टू आइडेंटिफाई अर्ली साइंस ऑफ डिजीजेस, ठीक है। अर्ली साइंस ऑफ डिजीजेस मतलब कुछ साइंस होते हैं डिजीज कंडीशन के, सर्टेन डिजीज कंडीशन के, तो हम उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आजकल कॉमनली हम देखते हैं डायबिटीज मेलाइटिस, आपका हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है, अदर कार्डियक प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, लीवर प्रॉब्लम्स, ठीक है, लीवर डिजीजेस, किडनी डिजीजेस, ठीक है, तो इनके बारे में हम देखते हैं। टू हेल्प इन प्लानिंग एंड इवैल्यूएटिंग नर्सिंग केयर। प्लानिंग एंड इवैल्यूएटिंग नर्सिंग केयर का मतलब क्या है कि हम नर्सिंग, जैसे हमारे पास जो पेशेंट है तो उसको हम असेस करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो हेल्थ स्टेटस हमें मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या केयर प्लान करेंगे, क्या ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। असिस्ट इन डायग्नोसिस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब है कि हम क्या डायग्नोज कर रहे हैं, मतलब हम क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि पेशेंट को एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट को एक्चुअल में किस केयर की नीड है, ठीक है, ताकि हम उसका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट कर पाएं। ओके, नेक्स्ट इज इंडिकेशन। अब हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करना कहाँ कहाँ है, मतलब हम कब कर सकते हैं परफॉर्म ये। तो सबसे पहला है कि ऑन एडमिशन टू हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेटिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हम फिजिकल एग्जामिनेशन जो पहली बार करते हैं किसी भी क्लाइंट का, ठीक है, पेशेंट बनाने से पहले, मतलब आपके पास कोई पर्सन अगर आ रहा है तो वो आपके लिए क्लाइंट है। जब तक उसके अंदर कोई डिजीज कंडीशन, कोई एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट नहीं हो रही है वो पेशेंट नहीं होता है, ठीक है, वो नॉर्मल पर्सन है। तो ऑन एडमिशन ऑफ अ क्लाइंट, जैसे ही आपने उसका असेसमेंट कर लिया, आपने डायग्नोज कर लिया, देन ही इज अ पेशेंट, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ रूटीन हेल्थ चेकअप, नॉर्मली रूटीन हेल्थ चेकअप हम लोग कराते हैं, तो उसमें भी हम फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं। जैसे आपका ब्लड टेस्ट हो गया, आपके आई टेस्ट हो गए, ईयर टेस्ट हो गए, ठीक है, यूरिन आपके जितने भी टेस्ट होते हैं, ब्लड आपके सैंपल्स हो गए, ये सारी चीज़ें आते हैं रूटीनली। व्हेन देयर इज अ चेंज इन पेशेंट हेल्थ स्टेटस, जब पेशेंट हमारे पास एडमिट है और उसकी हेल्थ स्टेटस में हमें चेंजेस दिख रहे हैं तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन ऑन द स्पॉट करते हैं, ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें डिफरेंशिएशन समझ पाएँ और ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाएँ। बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी और इन्वेजिव प्रोसीजर,
सर्जरी के पहले और बाद में, या फिर हम कोई इन्वेजिव प्रोसीजर करने जा रहे हैं, लाइक हम कोई टेस्ट करने चाह रहे हैं, इन्वेजिव प्रोसीजर लाइक आपका रेक्टल एग्जामिनेशन हो गया, एंडोस्कोपी हो गए, अदर आपका सर्टेन एनेस्थीसिया, ये सारी चीज़ों की, तो हम ये समझ पाएँ कि पर्सन को हम जो भी लाइक टेक्निक अप्लाई करने जा रहे हैं पर्सन पर, या कोई सर्जरी जो हम करने जा रहे हैं, पर्सन की स्टेटस सही है या नहीं, और करने के बाद क्या वो स्टेबल है या नहीं। ठीक, फॉर एम्प्लॉयमेंट और इंश्योरेंस पर्पसेस, ऑफ कोर्स अगर आप नॉर्मली केसेस में देखते हो तो हर कंपनी में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, मैनेजमेंट्स में आप जो भी लाइक फाइल करते हो तो वहाँ पे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस, ये सब एप्लीकेबल होता है। तो वहाँ पे आप फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू ही वो चीज़ें या डॉक्यूमेंटेशन रेडी कराते हैं। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग फॉलोअप विजिट्स और डिस्चार्ज असेसमेंट, मतलब जब हमारे पास पेशेंट एडमिट होता है और उसका डिस्चार्ज का टाइम होता है, ठीक है, जब हम पर्सन को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं तब हमें असेस करना होता है कि, क्योंकि हमको डॉक्यूमेंट करना होता है कि हमने जो भी पेशेंट डिस्चार्ज किया है वो उस टाइम पर, उस कंडीशन पर प्रॉपरली सही था, ठीक है, स्टेबल था। अब पर्पस क्या क्या है, ठीक है, हम क्यों करते हैं, क्या पर्पस है, ताकि हम पेशेंट की फिजिकल कंडीशन को जान पाएं या फिर किसी अबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट कर पाएं, ठीक है, टू कंफर्म और रूल आउट मेडिकल डायग्नोसिस, ताकि हम जो पर्सन हमारे पास आया है उसकी डायग्नोसिस कंफर्म कर पाएं, ठीक है, आइडेंटिफाई कर पाएं कि पर्सन को एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट इज इवेलुएट प्रोग्रेस आफ्टर ट्रीटमेंट और नर्सिंग इंटरवेंशन, मतलब कि हमने जो ट्रीटमेंट, जो केयर प्रोवाइड करी है तो उसके बाद उसका क्या रिस्पॉन्स रहा है। टू ऑब्जर्व द रिस्पॉन्स टू थेरेपी, ऑब्जर्व रिस्पॉन्स टू थेरेपी का मतलब है कि लाइक हम अगर कोई सर्टेन ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये देखने के लिए। टू प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोट वेलनेस, ऑफ कोर्स हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए लाइक हम असेसमेंट कर रहे हैं कि अच्छा हाँ ठीक है, आपको थोड़ा सा और खाना पीना सही करना पड़ेगा, ठीक है, आपके लाइक नॉर्मली केसेस में आप देखते हो विमेन में, इन इंडिया विमेन में एनीमिया ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, तो आप जब असेसमेंट करोगे तो आप उनको एजुकेट करोगे ना कि आपको अपना खाना पीना सही करना पड़ेगा, आयरन रिच आपको कंटेंट, आपको जो भी चीज़ें हैं, फूड आइटम्स हैं, वेराइटीज़ हैं, आपको अपने सब उसमें डाइट में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, वेलनेस आप प्रमोट करोगे। टू कलेक्ट बेसलाइन डेटा फॉर नर्सिंग केयर प्लानिंग, ऑफ कोर्स नर्सिंग केयर प्लान के लिए आपको एक बेसलाइन डेटा चाहिए कि आप किस बेसिस पर एक केयर प्लान कर रहे हो, मतलब आप जो केयर ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हो वो किस बेसिस पर कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर बेसलाइन डेटा चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फिजिकल असेसमेंट, अब फिजिकल असेसमेंट के कितने टाइप हमें देखने को मिल रहे हैं अभी, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट असेसमेंट, फोकस्ड असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट, ऑनगोइंग टाइम लैप्स्ड असेसमेंट, ठीक है, तो ये हमारे पास 4 टाइप्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है कॉम्प्रिहेंसिव या कंप्लीट असेसमेंट, मतलब पूरा कंप्लीट होल बॉडी, तो हेड टू टू एग्जामिनेशन होता है जिसमें हम नॉर्मली ऑन एडमिशन करते हैं। एक इसमें एक हम एक ऑल ओवर जो आपके लाइक होता है ना सिस्टमिक बॉडी का एक हमें एक डेटा मिल जाता है कि हाँ बॉडी में क्या चीज़ें फंक्शनिंग में है, किस में प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हैं, हमें एक डेटा मिल जाता है। नेक्स्ट इज फोकस्ड असेसमेंट, फोकस्ड क्या होता है कि लाइक आपके पास कोई सर्टन क्लाइंट आया और उसने आपको बताया या कंप्लेन किया कि उसके पेट में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो एक सर्टेन फोकस्ड एरिया के बारे में यहाँ बात हो रही है, मतलब आप सिर्फ जीआईटी के बारे में, आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, आप इसके बारे में चेकअप करोगे, ठीक है, या फिर रीनल के बारे में, या आपके हिपैटिक एरिया, ठीक है, इसका यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके बारे में हम जैसे हम पर्टिकुलरली किसी सिस्टमिक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो होता है आपका फोकस्ड असेसमेंट, मतलब किसी सर्टेन सिस्टम पर फोकस करना और उस पर एग्जामिनेशन परफॉर्म करना इज फोकस्ड असेसमेंट। असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन पेशेंट विद कफ, ठीक है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज इमरजेंसी असेसमेंट, इमरजेंसी मतलब किसी भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, लाइक आपके पास कोई पेशेंट है, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल पर्सन को हार्ट स्ट्रोक, पर्सन को हार्ट फेलियर या कार्डियक अरेस्ट वगैरह है, तो आप उसको असेस कर रहे हो, या कोई किसी पेशेंट को स्ट्रोक आया हुआ है, ठीक है, तो आप वहाँ पे असेसमेंट कर रहे हो, ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि आप तुरंत ही सर्टेन आपको साइंस और सिम्टम्स आइडेंटिफाई करने होते हैं थ्रू असेसमेंट, जिसमें आप पता लगा कि हाँ पेशेंट को स्ट्रोक है, ठीक है, उस पेशेंट को आपके कार्डियक फेलियर है, अरेस्ट है, ये सारी चीज़ें आप देखते हो, ठीक। एग्जाम्पल एबीसी, एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन आप मेनली चेक करते हो।
देन नेक्स्ट इज ऑन गोइंग टाइम लैप्स असेसमेंट, मतलब रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब क्या है कि लाइक आपके पास कोई क्लाइंट है, आप उनका रेगुलर ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो आप सर्टेन इंटरवल पे आप चेक करते रहते हो, जैसे आप वाइटल्स चेक कर रहे हो, बॉडी का अदर कोई जैसे आपका स्पेसिफिक सिस्टमिक फंक्शनिंग चेक कर रहे हो कि हाँ ठीक है प्रॉपर फंक्शनिंग। जैसे हम सर्टेन ड्रग्स हम देते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ सर्टेन ड्रग्स का कह सकते हो कि साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट होता है बॉडी पर, तो वो सारी चीज़ें हम असेस करने के लिए हम रेगुलर इंटरवल पर फिजिकल एग्जामिनेशन करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है पोस्ट ऑपरेटिव और डेली हॉस्पिटल असेसमेंट। नेक्स्ट इज टेक्निक ऑफ फिजिकल असेसमेंट। अब क्या क्या टेक्निक फिजिकल असेसमेंट में होती हैं या क्या टेक्निक हम यूज करते हैं फिजिकल असेसमेंट के टाइम। अब इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले मेथड्स के बारे में जानना है कि इसमें होते क्या क्या है। तो पहला मैं आपको बता दूं, इसमें 4 टेक्निक्स होते हैं, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन और परकशन। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे इंस्पेक्शन के बारे में। तो इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, विजुअल ऑब्जर्वेशन। विजुअल ऑब्जर्वेशन मतलब जो आप देख रहे हो क्लाइंट की बॉडी पर, क्लाइंट लाइक आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब आप क्लाइंट को ऑब्जर्व करते हो ना थ्रू योर आई साइट, आप देख रहे हो। ठीक है, आप अपने विजन से, ठीक है, अपने विजुअल से आप पेशेंट की बॉडी पर सर्टेन चीज़ें आप नोट करते हो, जैसे पेलनेस हो गया, रेडनेस हो गया, स्वेलिंग हो गया, आप देख रहे हो ना आंखों से, आप जो चीज़ें बॉडी पर देख पा रहे हो, असेस कर पा रहे हो, दैट इज आपका इंस्पेक्शन। यूज फॉर कलर, शेप, साइज, सिमेट्री, पोस्चर, मूवमेंट, स्किन लेशंस, बोन एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब प्रिंसिपल क्या है कि हम ये कब लाइक जैसे हम इंस्पेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, लाइक एडिक्वेट लाइटिंग होनी चाहिए, एक्सपोज ओनली द पार्ट टू बी एग्जामिन्ड, उतना ही पार्ट को एक्सपोज करें जो आपको एग्जामिन करना है, कंपेयर बोथ साइड्स ऑफ बॉडी। बोथ साइड्स ऑफ बॉडी का यहाँ बताने का मतलब ये है, पर्पस ये है कि आपने पढ़ा होगा कि बॉडी सिमेट्री होती है। ठीक है, बॉडी में सिमेट्री प्रेजेंट होती है, आपकी बायलैटरल सिमेट्री होती है। तो अगर हम वन साइड को अदर साइड से कंपेयर करेंगे तो हमें अबनॉर्मलिटी इजीली डिटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इंस्पेक्शन के भी टाइप्स हैं, जैसे डायरेक्ट इंस्पेक्शन है और इनडायरेक्ट इंस्पेक्शन। डायरेक्ट इंस्पेक्शन मतलब आप देख रहे हो, आप देख के बता रहे हो, जैसे आपने नेल्स चेक किए, ठीक है, आपने उसको देखा और आपने बता दिया कि हाँ इसमें रेडनेस है, इसमें येलोइश है, मतलब पेलनेस प्रेजेंट है, स्वेलिंग है, या जो भी कुछ आपको दिख रहा है, ब्लूइश कलरेशन है, आपने डायरेक्टली देखा और बता दिया। इनडायरेक्ट इंस्पेक्शन क्या होता है, इसमें हम सर्टेन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप जैसे आप क्या बोलते हैं, आपने मैग्नीफायर, ठीक है, आप ये सारी चीज़ें यूज कर रहे हो क्योंकि कुछ चीज़ें हम नहीं देख सकते, जैसे इनसाइड द ईयर कनाल, आप कान के अंदर आप लगाते हो ना, ठीक है, ऑटोस्कोप, तो वो आप देख रहे हो लगा के। ठीक, आईज आप डिटेक्ट करें तो एप्थेल्मोस्कोपी करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आप सर्टेन इंस्ट्रूमेंट चेक करो, लेकिन आप विजुअलाइजेशन ही कर रहे हो, मतलब इंस्पेक्शन ही चल रहा है। नेक्स्ट इज आपका पाल्पेशन। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक क्या है, पाल्पेशन। पाल्पेशन यहाँ बताया गया है जैसे सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच मतलब किसी भी चीज को असेस करने के लिए, किसी भी चीज का असेसमेंट करने के लिए आपको टच करना होगा, फील करना होगा, देन आप बता पाओगे कि कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर, आप टेम्परेचर बिना फील किए नहीं बता सकते। टेक्सचर, बॉडी का स्किन टेक्सचर। मॉइस्चर, ड्राइनेस है, मॉइस्ट है। ठीक है, टेंडरनेस, स्वेलिंग प्रेजेंट है, डिस्टेंशन है। ठीक है, पल्स आप फील करते हो। देन ऑर्गन साइज, ऑर्गन साइज मतलब सर्टेन आप जब पाल्पेट करते हो सर्टेन ऑर्गन्स, जैसे आपका लिवर, किडनी, आप चीजें पाल्पेट करते हो, आपका स्टमक। ठीक, देन नेक्स्ट इज वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस आप अपने हैंड के थ्रू आप जब पाल्पेट करते हैं तो आप सर्टेन लेवल ऑफ आप वाइब्रेशंस बॉडी में मीन्स आप करते हो, सर्टेन जो भी आप ऑर्गन आप मीन्स कर रहे हो, पाल्पेट कर रहे हो, तो वहाँ पे आप जब करते हो तो वहाँ पे आपको सर्टेन कम बैक ऑफ, मतलब आप कह सकते हो कि आपको मिलेगा कि क्या नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी आपको पाल्पेशन के थ्रू मिलता है। नेक्स्ट इज लाइट, इसमें है कि टाइप्स ऑफ पाल्पेशन है, तो टाइप्स में है कि लाइट पाल्पेशन होता है और एक डीप पाल्पेशन होता है। ठीक है, तो लाइट पाल्पेशन की अगर हम बात करें तो लाइट पाल्पेशन का डेप्थ क्या है, किसी भी चीज को पाल्पेट करते हैं आप 1 to 2 सेंटीमीटर, मतलब लाइक अगर आपको स्टमक आपको पाल्पेट करना है तो 1 to 2 सेंटीमीटर आप उसको प्रेस करके चेक करते हो स्टमक।
ठीक है। पर्पस क्या है लाइट पाल्पेशन का? हम सरफेस अबनॉर्मलिटी चेक करते हैं। सरफेस पे क्या अबनॉर्मल, लाइक स्वेलिंग है तो आप 1 से 2 सेंटीमीटर तक प्रेस करके चेक करते हो कि हाँ स्वेलिंग है या नहीं है। आपका टेम्परेचर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, आपका टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर, टेंडरनेस, सुपरफिशियल मास, कोई मास प्रेजेंट है, लंप है, ठीक है। टेक्निक क्या होती है? फिंगर टिप ऑफ हैंड यहाँ पे हम यूज करते हैं। फिंगर टिप्स जानते हो? फिंगर टिप्स आपका पाम के साइड आपका फिंगर के जो टिप्स होते हैं उसको आप यूज करते हो पाल्पेट करने के लिए। अप्लाई जेंटल प्रेशर इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हम जेंटल प्रेशर अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब भी हम पाल्पेशन करते हैं तो 2 to 3 फिंगर हम अप्लाई करते हैं। मेनली 2 फिंगर होता है, लेकिन आप 2 to 3 फिंगर आप अप्लाई करते हो पाल्पेट करने के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, इसमें बताएगा स्किन टर्गिटी, ठीक है। देन आपका पल्स, टेंडरनेस, ये सारी चीजें आप चेक करते हो। डीप पाल्पेशन, अच्छा यहाँ पे एक इमेज दी है, ये डीप पाल्पेशन की इमेज है, आप देख सकते हो। इसमें अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 सेंटीमीटर्स आपका डेप्थ है, बट लाइट पाल्पेशन में आपका डेप्थ कितनी होती है? 1 to 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। डीप पाल्पेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि आप डीप ऑर्गन्स, जैसे आपका किडनी हो गया, ठीक है, आपका लीवर, स्प्लीन, ये सारी चीजें आप जो सरफेस में इजीली, लाइक आप सरफेस पर अगर वो करोगे, पाल्पेट करोगे तो नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा सा डीप पाल्पेट करना पड़ेगा, देन आपको मिलता है। जैसे आपका हिपैटोमेगाली हो गया, ये सारी चीजें आप असेस करने के लिए करते हो। टेक्निक क्या है कि आप इसमें दोनों हाथ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि एक से आप प्रेशर लगाओ और नीचे वाले से आप एक बेस प्रोवाइड कर पाओ, ठीक है, तो आपको इजीली वो ऑर्गन फील होगा। नेक्स्ट इज बाय मैनुअल, जैसे इसमें दिख रहा है ना इमेज में कि आपको इजीली फील होगा, आप दोनों हाथ से कर रहे हो, दैट इज। अब बाय मैनुअल और उसमें क्या डिफरेंस है भी बात करते हैं। बाय मैनुअल में हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, उसमें हम फील करते हैं कि अच्छा हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये कुछ फील हो रहा है। बाय मैनुअल में हम प्रॉपरली कैप्चर करते हैं उस ऑर्गन को, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? यूज ऑफ बोथ हैंड्स साइमल्टेनियसली टू कैप्चर और असेस एनी ऑर्गन और बॉडी पार्ट, ठीक है। इसमें क्या है कि साइज, शेप, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें हम देखते हैं। पाल्पेशन ऑफ किडनी, 1 हैंड बिहाइंड एंड 1 हैंड इन फ्रंट, पाल्पेशन ऑफ ब्रेस्ट और यूट्रस, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इज बैलेटमेंट, ये एक टाइप ऑफ पाल्पेशन है जिसमें हम कह सकते हो कि एक डीप पाल्पेशन करते हैं, लेकिन हम फ्लोटिंग या मूविंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। जैसे ऑर्गन्स आपके एक ही जगह सिचुएटेड है, लेकिन कुछ चीज़ें हम जैसे फ्लोट कर रही हैं, मूवेबल हैं, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए हम बेल्टमेंट करते हैं। इसमें लाइक जैसे कहीं किसी सर्टन एरिया में आपका फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, कोई फ्लोटिंग ऑर्गन है, कोई मास है, उसको हम चेक करने के लिए। जैसे आपका एसाइटिक आपका एब्डोमेन है, एसाइटिक एब्डोमेन मतलब फ्लूइड फिल्ड एब्डोमेन, आपके एब्डोमेन में फ्लूइड फिल हो जाता है, तो वहां पर हम चेक करते हैं। फ्लोटिंग फीटस हम चेक करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज। नेक्स्ट है पर्कशन। अब जो आपकी थर्ड टेक्निक है वो क्या है? पर्कशन है। पर्कशन क्या है? टैपिंग द बॉडी सरफेस टू प्रोड्यूस साउंड दैट इंडिकेट लाइंग स्ट्रक्चर्स। अब इसका मैं इजी एग्जांपल देती हूँ। इसका बहुत इजी एग्जांपल है, जैसे आप घड़ा लेने जाते हो, ठीक है, तो आप उसको टैप करते हो प्रॉपरली आप अपने हाथ से, तो उसमें आवाज़ आती है, तो आप उसमें एसेस कर पाते हो कि हाँ वो सही है या टूटा है। अब अलग आवाज़ आती है अगर कोई चीज़ टूटी हुई होती है, जैसे आप वॉल में आप चेक करो, अगर कोई अंदर, जैसे आप वॉल है, प्लास्टर हुआ है, अगर प्लास्टर में अंदर एयर फिल होता है तो आवाज़ थोड़ी सी डल आती है, लेकिन अगर प्लास्टर ठोस होता है तो आवाज़ स्ट्रीक आपकी क्या बोलते हैं हाई पिच्ड होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोटिस करते हो। तो सेम हम टेक्निक अप्लाई करते हैं ऑन द बॉडी। ऑन द बॉडी अगर हम किसी सर्टेन एरिया को, किसी सर्टेन ऑर्गन पर अगर हम टैप करते हैं तो वहाँ से जिस टाइप ऑफ साउंड वहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जो भी साउंड वहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है उसको एसेस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो एरिया है उसमें कोई फ्लूइड फिल है या नहीं, कोई एयर है या वो नॉर्मल है, या कुछ भी काइंड ऑफ कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका मास हो सकता है, आपका फ्लूइड हो सकता है, एयर हो सकता है। तो ये चीज़ें एसेस करने के लिए हम पर्कशन करते हैं। Tapping the body surface to produce sound that indicates underlying structures, determine shape, size, density of organs, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ साउंड हमें क्या सुनने को मिलता है? पहला है रेजोनेंस, जैसे नॉर्मली हम लंग्स में सुनते हैं, ठीक है, पर्कशन जब हम करते हैं तब। डलनेस, लीवर या हार्ट के पास हम सुनते हैं जब हम पर्कशन करते हैं, ठीक है। फ्लैटनेस, बोन या मसल पर करते हैं, ठीक है। तो
फ्लैटनेस सुनाई देती है। टिम्पनी आपका होता है स्टमक और इंटेस्टाइन पर, ठीक है। हाइपर रेजोनेंस जैसे इन्फ्लेटेड लंग्स हो गए, आपका एसाइटिक एब्डोमेन हो गया, तो यहाँ पे हमें हाइपर रेजोनेंस साउंड सुनाई देता है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका जैसे फ्लूइड फिल है या आपके एसाइटिक स्टमक में आपके लंग्स में फ्लूइड फिल है, तो वहाँ पे हमें ये सुनने को मिलता है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ परकशन। अब परकशन के टाइप देखते हैं, तो पहला है आपका डायरेक्ट परकशन। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट को इमीडिएट परकशन भी कहते हैं, मतलब डायरेक्टली हम बॉडी सरफेस पर टैप करते हैं, डायरेक्टली जो भी बॉडी सरफेस है उस पर टैप कर रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं विद अ फिंगर टिप और 1 और 2, ठीक है। फिंगर के टिप से हम नॉक करते हैं या कह सकते हो आप टैप करते हो तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ये हम करते हैं किस लिए, जैसे कोई साइनस हो गया, कोई टेंडरनेस हो गया, जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो वो डिटेक्ट करते हैं। टैप लाइटली एंड डायरेक्टली ओवर द एरिया, टेक्निक ये है, आप इमेज में देख सकते हो। एग्जाम्पल इज आपका जैसे परकशन ओवर फ्रंटल और मैक्सिलरी साइनस टू चेक टेंडरनेस। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट परकशन। जैसे इनडायरेक्ट परकशन में क्या है कि आप अपने सेकेंड हैंड के ऊपर, जैसे आप जिस भी हैंड से आप डोमिनेंट या नॉन डोमिनेंट से अगर आप परकशन कर रहे हो, तो आपके जो भी फ्री हैंड है उसके ऊपर, ठीक है, आप जो भी बॉडी सरफेस आप कर रहे हो उसके ऊपर वो आप हैंड रखते हो और आप जिस भी हैंड से आप परकशन कर रहे हो उसके ऊपर आप टैप करके साउंड प्रोड्यूस करते हो। इसको इमीडिएट परकशन भी कहते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज मेथड होता है प्लेसिंग वन फिंगर ऑन द बॉडी सरफेस, ठीक है, एंड टैपिंग इट द फिंगर ऑफ अदर, ठीक है, ये होता है टू प्रोड्यूस साउंड दैट रिफ्लेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यू डेंसिटी। देन नेक्स्ट इज टेक्निक के बारे में बात हुई है, तो यहाँ पे मिडिल फिंगर ऑफ वन हैंड इज प्लेस्ड फर्मली ऑन द सरफेस एंड मिडिल फिंगर ऑफ अदर हैंड स्ट्राइक्स द जॉइंट शार्पली, ठीक है। मतलब क्या है कि आप अपने हैंड को रख रहे हो जैसे किसी भी सरफेस पर और फिर आप अपने जिस भी हैंड से परकशन कर रहे हो उसके ऊपर आप टैप करके साउंड प्रोड्यूस करते हो। एग्जाम्पल फॉर लंग, लीवर और एब्डोमिनल परकशन। नेक्स्ट इज ब्लंट परकशन। ब्लंट परकशन में क्या है कि आप अनलर सरफेस ऑफ द फिस्ट यूज करते हो, मतलब जैसे आप मुट्ठी बनाते हो तो आप अपने अनलर एरिया को यूज करके परकशन करते हो और आप बॉडी के डायरेक्टली लाइक जो भी एरिया होता है उस पर डायरेक्टली आप टैप करते हो टू असेस टेंडरनेस इन ऑर्गन्स। एग्जाम्पल आपका सर्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस हम चेक करने के लिए करते हैं मेनली, ये आप लिख सकते हो। इनडायरेक्ट में आपका क्या है कि प्लेसिंग द नॉन डोमिनेंट हैंड, ठीक है, इसमें भी आपका है कि दो टाइप है, डायरेक्टली आप डायरेक्ट टैप कर रहे हो और इनडायरेक्ट में आप हैंड को प्लेस करके कर रहे हो। नॉन डोमिनेंट हैंड फ्लैट ओवर द बॉडी पार्ट एंड स्ट्राइकिंग इट विद द अनलर एस्पेक्ट ऑफ द डोमिनेंट हैंड, ठीक है, उसको फिस्ट के शेप में आप बना के टैप करते हो। एग्जाम्पल लीवर टेंडरनेस, ठीक है। ऑस्कल्टेशन आपका नेक्स्ट टेक्निक है जो कि आपकी फोर्थ टेक्निक है, तो उसमें क्या है कि हम सुनते हैं, लिसनिंग टू बॉडी साउंड्स यूजिंग अ स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो ऑस्कल्टेशन की अगर हम बात करें तो किस लिए यूज होता है कि हम बॉडी के सर्टेन साउंड्स को सुन सकें विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। जैसे हार्ट साउंड्स हो गए, ब्रेथ साउंड्स हो गए, बावल साउंड्स हो गए, ब्लड फ्लो हो गया, ये सारी चीजें। इसमें आपका प्रिंसिपल है कि हम जब स्टेथोस्कोप यूज करते हैं तो स्टेथोस्कोप में दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायफ्राम और एक होता है बेल पार्ट। डायफ्राम जो होता है वो हाई पिच साउंड के लिए होता है जैसे हार्ट और लंग साउंड्स के लिए, और बेल होता है आपके लो पिच साउंड्स के लिए जैसे मर्मर्स हो गए। परफॉर्म इन क्वाइट एनवायरनमेंट, ठीक है, जब भी आप ऑस्कल्टेशन करें तो क्वाइट एनवायरनमेंट में करें ताकि आपको इजिली साउंड सुनाई दे। अब यहाँ पे साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, पिच, ठीक है, जैसे हम क्या एसेस करते हैं, जब हम सुनते हैं तो हम क्या एसेस करते हैं, तो पहला हम एसेस करते हैं पिच, जिसमें हमें देखना होता है फ्रीक्वेंसी हाई है या लो है, ठीक है। हाई पिच जो होगी वो ब्रेथ या बावल साउंड्स में हमें मिलने को देखने को मिलती है। लो पिच हार्ट, मर्मर्स और सम वैस्कुलर साउंड्स में देखने को मिलती है। इंटेंसिटी लाउडनेस हो गया, ठीक है, कितना लाउड या सॉफ्ट है, ठीक। नॉर्मल ब्रेथ साउंड होता है आपका जैसे ट्रेकिया के ओवर, ठीक है, और सॉफ्ट साउंड होते हैं हमें सुनाई देते हैं आपके हार्ट साउंड्स पर। देन नेक्स्ट इज आपका ड्यूरेशन, कितने टाइम तक वो साउंड हमें सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन आपके हार्ट साउंड्स होते हैं जैसे आपका लब टब आपका ही नॉर्मल है। ब्रेथ साउंड्स आपके लंबे टर्न तक चलती हैं। क्वालिटी की अगर हम बात करें तो कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कैसा नेचर है साउंड का, जैसे आपका ब्लोइंग है, रंबलिंग है, म्यूजिकल है, हार्श है, बीजिंग है, ठीक है। हमने क्रैकल की बात करी थी,
और रैटल की बात करी थी, तो ये सारे इसमें हमें देखने को मिलता है। लोकेशन की बात करें तो हमें एनाटॉमिकली किस लोकेशन पर साउंड सुनाई दे रहा है वो हमें देखना होता है। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप के बारे में बताया गया है कि स्टेथोस्कोप एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इंटरनल बॉडी साउंड्स को सुनने के लिए हेल्प करता है, जैसे आपका हार्ट बीट्स, ब्रेथ साउंड्स, बाउल साउंड्स एंड ब्लड फ्लो। स्टेथोस्कोप के भी टाइप्स होते हैं, जैसे आपका हो गया ऑस्थेटिक स्टेथोस्कोप, जैसे नॉर्मली जो हम डॉक्टर्स और नर्सेज यूज करते हैं, जिसमें एयर फिल्ड ट्यूब्स होते हैं और जो साउंड ट्रांसमिट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप होते हैं जो बॉडी साउंड्स को एम्पलीफाई करके आपको सुनाई देते हैं। देन फीटल स्टेथोस्कोप होता है जिसको हम पेनार्ड स्टेथोस्कोप कहते हैं, वो आपका फीटल हार्ट साउंड सुनने के लिए होता है। पेडियाट्रिक या इन्फेंट स्टेथोस्कोप होता है, उसका जो भी डिज़ाइन है वो सेम आपके ऑटिस्टिक वाले की तरह ही होता है, बस साइज में वो छोटा होता है। टीचिंग स्टेथोस्कोप अलग होते हैं जिसमें इंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, आपके टीचर्स यूज़ करते हैं जो आपको बच्चों को बताने के लिए, सिखाने के लिए। अब यहाँ पे स्टेथोस्कोप के पार्ट दिए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईयर पीस की। तो ईयर पीस आपका यूज होता है आपको मीन्स आपका साउंड सुनने के लिए, ठीक है। तो आप ईयर पीस को आप अपने कानों में इंसर्ट करते हो और साउंड सुनते हो। यहाँ ये एक रबर मटेरियल होता है, ठीक है, ताकि आपके कानों में कोई हार्म ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका एयर ट्यूब। एयर ट्यूब क्या है? जो कनेक्ट करता है आपको होल ऑफ द स्टेथोस्कोप से, ठीक है। ये मेटल पार्ट होता है जो बाइनोरल स्प्रिंग से आपका कह सकते हो जुड़ा हुआ होता है, ताकि आपका इजीली फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज आपका आता है ट्यूबिंग। ट्यूबिंग आपका होता है जो पूरा ट्यूब एक कनेक्ट होता है कि आप सर्टेन डिस्टेंस से आप किसी भी पार्ट को जो भी आप असेस कर रहे हो वहाँ का ऑस्कल्टेशन कर पाओ। देन जहाँ से डायाफ्राम या बेल, ठीक है, अटैच होते हैं, वहाँ पे होता है आपका स्टेम, ठीक है। तो वो होता है स्टेम जो अटैच करता है। बेल और डायाफ्राम मिलके बनाते हैं चेस्ट पीस, और जो आप कानों में लगाते हो या आप कह सकते हो एयर पीस और एयर ट्यूब बाइनोरल स्प्रिंग मिलके बनाते हैं आपका हैंडसेट, ठीक है। बेल और डायाफ्राम के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है, कि बेल आपका यूज होता है, आपको बता रहे हैं मैं वापस से। बेल आपका यूज होता है जैसे लो पिच साउंड के लिए, और डायाफ्राम आपका यूज होता है हाई पिच साउंड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका आता है ऑल्फैक्शन, ठीक है, जो आपकी 5वीं टेक्निक है, जैसे स्मेल हमने बताया था। तो यहाँ पे क्या है कि सेंस ऑफ स्मेल हम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई सर्टेन कंडीशंस। जैसे फ्रूटी ओडोर आता है तो डायबिटिक कीटोएडोसियोसिस, ठीक है। फाउल है तो वुंड का इन्फेक्शन, ठीक है, वुंड में इन्फेक्शन है, जैसे गैस गैंग्रीन हो गया आपका, ठीक है। अमोनिया लाइक स्मेल आ रहा है तो कोई यूरिन इन्फेक्शन है, ये सारी चीज़ें हैं। सर्टेन आप अगर सैंपल्स लेते हो तो वहाँ पे भी ऑल्फैक्शन आपको हेल्प करता है टेक्निक। देन रोल ऑफ नर्स क्या है फिजिकल एग्जामिनेशन में, वो बात करते हैं। तो पहला है कि हमें पेशेंट को प्रिपेयर करना है फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें हमें क्या करना है कि प्रोसीजर पहले एक्सप्लेन करना है कि हम उनके साथ फिजिकल एग्जामिनेशन जो करने वाले हैं उनमें क्या क्या टेक्निक्स एप्लीकेबल हैं, या आप कह सकते हो क्या आप अप्लाई करोगे, ठीक है। आप क्या क्या प्रोसेसेस, आप क्या क्या पोजिशंस उसमें अप्लाई करोगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। प्रोवाइड प्राइवेसी एंड कंफर्ट। ऑफ कोर्स प्राइवेसी बहुत ज़्यादा आपका प्रायोरिटी बेस्ड होना चाहिए कि आप पर्सन की प्राइवेसी मेंटेन करो, उसको कंफर्ट प्रोवाइड करो। जो भी आपको डेटा चाहिए उसके लिए आप पहले इन्फॉर्म कंसेंट ले लो कि आप सर्टेन डेटा आप असेस कर रहे हो असेसमेंट के थ्रू, तो उसका कंसेंट होना चाहिए। और पहली चीज़ असेसमेंट के लिए भी आपके पास कंसेंट होना चाहिए कि पर्सन इज रेडी फॉर असेसमेंट, ठीक है। देन प्रॉपर लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे भी आप काम एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे भी आप असेसमेंट कर रहे हो। सर्टेन इक्विपमेंट्स आपके लगते हैं असेसमेंट में, जैसे आपका बीपी अपरेटस हो गया टेम्परेचर के लिए, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, ठीक है, टंग डिप्रेसर, ग्लव्स, ठीक है, मास्क, ये सारी चीज़ें आपके पास पहले से रेडी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज असिस्टिंग फिजिशियन। अगर कोई लाइक असेस कर रहे हो और आप वहाँ पे असिस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आप उनको इक्विपमेंट्स हैंड ओवर कर सकते हो, ठीक है। पोजीशन अप्लाई कर सकते हो पेशेंट पर, ठीक है। पेशेंट को कंफर्ट और कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हो, उसकी डिग्निटी मेंटेन करने में हेल्प कर सकते हो, जैसे आपका प्राइवेसी मेंटेनेंस, क्लीनिंग, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एंड डाटा रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो कि आप कोई नॉर्मलिटी अगर मिल रही है, ठीक है, कोई असेसमेंट में, तो आप उसको ऑन द स्पॉट आप डॉक्यूमेंट करके रिपोर्ट कर सकते हो। रिकॉर्ड फाइंडिंग एक्यूरेटली एंड प्रॉम्प्टली, मतलब जो भी अब नॉर्मलिटी मिल रही है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करिए कि हाँ आपको ये अब नॉर्मलिटी मिली थी।
पोस्ट एग्जामिनेशन केयर क्या होता है कि जैसे हम एग्जामिनेशन कर चुके हैं, अब आगे पर्सन को हमें केयर देनी होती है, जैसे कि हेल्प करना होता है पेशेंट को ड्रेसअप के लिए, कंफर्ट प्रोवाइड करना होता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्लीन करने होते हैं, रिप्लेस करने होते हैं, और हैंड हाइजीन परफॉर्म करना होता है। और उसके बाद बहुत मेजरली डॉक्यूमेंटेशन आपको करना होता है कि आपको क्या abnormality मिली है, और अगर वो आपको लगता है कि इन्फॉर्म करनी है तो आप प्लीज उसको इन्फॉर्म करें। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल एग्जामिनेशन, जो कि हमने बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।